चलो जी, अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करते हैं फिर। अमेरिकन अप्रोच का हमने ये वाला कंसेप्ट किया था क्लियर, जिसमें हम एसेट्स को और एक्सपेंस को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम करेंगे CLR, कैपिटल, लायबिलिटीज को एंड रेवेन्यू। रूल इनका बड़ा सिंपल सा है, अगर तो ये इंक्रीज होते हैं तो आप इनको करोगे क्रेडिट, अगर ये होते हैं डिक्रीज तो आप इनको करोगे डेबिट। ठीक है जी। तो आपकी इनकम बढ़ती है या लायबिलिटी बढ़ती है तो उनको क्रेडिट कर देना, अगर ये डिक्रीज हो जाते हैं तो इनको कर देना डेबिट। चलो जी, ये है आपके पास चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें क्या क्या मेंशन है। टी शेप अकाउंट बनाना है रघुवीर का, जो कि हमारा क्या है, क्रेडिटर, जिसको हमने पेमेंट करनी। चल देखते हैं, रघुवीर की अगर पेमेंट बढ़ती गई तो क्रेडिट कर देंगे, अगर वो डिक्रीज होती गई डेबिट कर देंगे। चलो ये रघुवीर का अकाउंट बनाते हैं फिर। चलो जी, देखते हैं फिर इसके बाद क्या कहता है। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट ₹4। क्रेडिट परचेज की है, लायबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, उसको रघुवीर को पेमेंट करनी है, तो लायबिलिटी बढ़ेगी। तो हम इस साइड पे लिखेंगे, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है इधर, अगर यही आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो डेबिट साइड में। फिलहाल हमने गुड्स परचेज करी है, ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट थी, यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है बाय परचेज। गुड्स जब परचेज करोगे, कितने की परचेज करी थी आपने? 50,000 की लायबिलिटी बढ़ गई है। वो लायबिलिटी इसलिए बढ़ी क्योंकि हमने उससे गुड्स परचेज किए थे। सेकंड, रिटर्न गुड्स टू रघुवीर 5,000 रुपीज की, 50 की परचेज की थी, 5,000 की गुड्स रिटर्न कर दी, हमारी लायबिलिटी कम हो चुकी है रघुवीर को, अब हमने कम पैसे दे रहे हैं। तो सेकंड नंबर पे लिखेंगे, यहाँ पर ये वाली साइड टू साइड होती है, परचेज की हुई गुड्स जब आप रिटर्न करते हो तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है परचेज रिटर्न। वो करिए 5,000 की, 50 की परचेज की थी, 5 की रिटर्न कर दी, अब हमें उसको देने हैं 45,000 रुपीज। थर्ड, पेड टू, लायबिलिटी कम या ज्यादा? 30,000 की लायबिलिटी कम हो चुकी है। और कैसे कम हुई, पेमेंट कैसे करी आपने? कैश। तो वर्ड लिख दो, 30,000 की लायबिलिटी कम हो चुकी है क्योंकि हमने कैश पे करा है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट, दोबारा से फिर लायबिलिटी बढ़ी। कितनी लायबिलिटी बढ़ी? 16,000 की लायबिलिटी बढ़ी है, यहाँ लिखो 16। क्यों बढ़ी, यहाँ पे दिखा दो कि हमने परचेज की थी। परचेज का मतलब अंडरस्टूड है, गुड्स ही परचेज की थी, जहां जहां वर्ड परचेज आएगा इसका मतलब गुड्स की बात चल रही है। लास्ट ट्रांजेक्शन है, पेड टू रघुवीर हाउ मच, 20,000 रुपीज की लायबिलिटी हमारी कम हो चुकी है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश 20,000 की लायबिलिटी कम हो चुकी है। तो इससे पता चला ये लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, 50,000 की इंक्रीज हुई थी, क्यों हुई थी? क्योंकि परचेज की थी। 16 की फिर इंक्रीज हुई थी, क्यों हुई थी? परचेज। लायबिलिटी को रिड्यूस किया गया था, गुड्स रिटर्न की थी, कैश पे किया था, देन अगेन कैश पे किया था। एट प्रेजेंट लास्ट में हमने उसको कितना बैलेंस पेंडिंग है, बैलेंस निकालना है। टोटल जो बनता है 66 बनता है, 66 में से ये लायबिलिटी रिड्यूस हुई थी, 55 हमारी रिड्यूस हुई थी, हमारा जो बैलेंस बचा, इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा टू बैलेंस सीडी। ये बैलेंस हमें ये बताता है कि रघुवीर को हमने अभी जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट करनी है 11,000 रुपीज। ठीक है जी, याद रहेगा। चलो जी, इसी बात पे ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 20। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, उन्होंने पूछा क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर CLR, कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू। लायबिलिटी हम कर चुके हैं, कैपिटल रहती है, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड। ठीक है, यही बना देते हैं।
टी शेप अकाउंट। चलो फिर कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड। अगर कैपिटल इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन कैपिटल यहां पर लिखना। बिजनेस में अगर कैपिटल इंक्रीज होगी, अगर कैपिटल डिक्रीज हो जाती है किसी वजह से ओनर की, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। चेक करते हैं कैपिटल इंक्रीज हो रही है बिजनेस में या डिक्रीज हो रही है। स्टार्टेड बिजनेस विद इंक्रीज, यहां पर लिखो 45,000 रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं। किस कैसे इंक्रीज हुए हम यहाँ लिख देंगे। क्यों, क्या लगाया बिजनेस में, कैश लगाया, इसलिए 45,000 इंक्रीज हो गए। विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, 10,000 की डिक्रीज हुई है। क्यों डिक्रीज हुई है, यहाँ लिखो मे 10। पर्सनल यूज के लिए जो पैसा विड्रॉ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, 15 जुलाई को फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, और बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल इंक्रीज होगी। ये लगाया हमने 15, कैसे लगाया, कैश इंट्रोड्यूस किया 55। देन इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पर्सनल इनकम के ऊपर है। पर्सनल इनकम के ऊपर जो टैक्स पे किया जाता है उसको ड्रॉइंग अमाउंट। मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपीज लगा चुका हूं, अभी तक 10,000 में विड्रॉ कर चुका हूं। बिजनेस में से ही मैंने अपनी पर्सनल इनकम के लिए अमाउंट विड्रॉ किया और टैक्स पे कर दिया, इसको बोला जाता है ड्रॉइंग। यहां आप लिखोगे टू, सॉरी लास्ट। प्रॉफिट हुआ है कितना, प्रॉफिट मेरी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, तो मैं प्रॉफिट यहाँ पे लिखूंगा 30,000 रुपीज। डेट है हमारी मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000। लास्ट में हम चेक करेंगे एक बिजनेसमैन की, ऑनर की कैपिटल एट प्रेजेंट बिजनेस में कितनी इन्वेस्टेड है, 130। 130 में से 15 माइनस करो, इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा टू बैलेंस सीडी। जिस साइड भी कम पड़ेगा उस साइड आप वर्ड यूज करोगे बैलेंस सीडी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने टोटल 1 लाख लगाया था एक तरह से देखा जाए तो, अभी प्रेजेंट की कैपिटल 1,15,000। तो ये थे तुम्हारे दो क्वेश्चन। एक हमने क्वेश्चन नंबर उस दिन किया था 19, उस 19 था या 21 था, उसमें 3 अकाउंट बनाने थे, उसमें एक क्रेडिटर का अकाउंट भी बनाना था। वो क्रेडिटर का अकाउंट अब हम बना सकते हैं क्योंकि हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो तुमने करने हैं अभी, जो आज क्वेश्चन किए हैं उसी से रिलेटेड है। प्रॉफिट प्लस करते हैं लॉस, किस साइड लिखोगे अगर लॉस कैपिटल को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, डेबिट या क्रेडिट साइड में, डेबिट।